हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में यस्टरडे के लेक्चर में जो पढ़ाया है, सिनॉप्सिस पढ़ाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है ये मैं पहले रिकॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट। उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल x² + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ x² - 1 x² = -1। तो यहाँ पे आपने देखा होगा स्टूडेंट की रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव आ रहा है, और आपको अगर पता होगा कि रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं आता है। इस डिफिकल्टी के लिए सॉल्व करने के लिए हमने इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के नया नंबर है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स i की वैल्यू होती है √(-1) और i² की वैल्यू होती है -1। ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर Z, और उसका जनरल फॉर्म है a + bi। ठीक है, इसमें a क्या है स्टूडेंट, here a and b belongs to real number. a is the real part, b is the imaginary part, और i क्या है स्टूडेंट, इसमें i इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है स्टूडेंट्स वो कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ये a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसका अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये होता है स्टूडेंट कि इसका अगर ये a + bi ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और a - bi ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है। तो z = 3 + 4i अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है स्टूडेंट, z बार है, ये हमेशा के लिए याद रखो। z बार = 3 प्लस के जगह -4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बाय इक्वलिटी मैट्रिक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे, जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से इक्वल रहेगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल इमेजिनरी पार्ट से रहेगा। उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होती है स्टूडेंट, रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ करनी है, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है। सेम सब्ट्रैक्शन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं आप मेरा वीडियो देखिए, मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी जो यस्टरडे का जो वीडियो भेजा उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। आप वीडियो अगर वो देखते हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। multiplication of two complex number is always complex number, multiplication of addition of two complex number is always complex number। और डिवीजन में स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है कि डिवीजन में रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद जहां पे i² दिखता है आपको वहां पे i² की वैल्यू पुट करनी है, और रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ या सब्ट्रैक्शन भी, और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार आप और वीडियो देख लेना अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो। और उसमें आपके टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट एक थ्योरम दिया है, सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है, सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, ये थ्योरम दिया है, वो थ्योरम भी आप देख लेना। कुछ सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, वो भी आप पढ़ सकते हो। वो आपको प्रॉपर्टीज, टाइप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा आपको फेयर कॉपी में लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगी। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसका मतलब है कि हमको फेयर कॉपी नहीं लिखना है, वो आपके लिए अच्छा है स्टूडेंट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। सिंपल एग्जांपल है, बस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि i² की वैल्यू जो आती है स्टूडेंट्स वो क्या आती है -1 एंड i की वैल्यू आती है √(-1), और जो भी वैल्यू रूट में अगर आपको माइनस साइन दिखा तो वो समझो स्टूडेंट्स नॉन रियल नंबर है, और नॉन रियल नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी नॉन रियल नंबर। देखो फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, -16 प्लस √(-3), क्यूब रूट नहीं है 3 मल्टीप्लिकेशन में, प्लस
रूट ऑफ -36 माइनस रूट ऑफ -625। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि रूट ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है ये एग्जांपल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1 इंटू 16, -1 इंटू 16 -16 ही होता है ना, प्लस 3 इंटू, ये भी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ -1 इंटू 25, प्लस ये भी वैसे ही लिख रहा हूँ -1, या -1 को ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहां पे, -1 इंटू 36 लिख सकता हूं वैसे, और ये भी वैसे ही -1 इंटू 625। अभी देखो स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको, ये दोनों नंबर रूट में है, इसको अगर मैं इसको मैं सेपरेटली लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, -1 इंटू √16 प्लस 3 इंटू ये भी रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 25 प्लस ये भी रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 36 माइनस ये भी रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 625। तो स्टूडेंट रूट यहां पे आप लिख लो, देयरफॉर रूट ऑफ आई की वैल्यू क्या आती है, रूट ऑफ -1 आती है, ये मैंने आपको बताया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, रूट ऑफ और आई की वैल्यू रूट ऑफ -1। तो जहां जहां पे स्टूडेंट रूट ऑफ -1 की वैल्यू है वहां पे आपको आई पुट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आई इंटू रूट ऑफ 16 प्लस 3 इंटू आई रूट ऑफ, देखो अभी स्टूडेंट यहाँ पे √6 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, √16 यानी क्या होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये आई, इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 आता है, नीचे लिख रहा हूं आई, इसकी वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू आई रूट ऑफ -1 की वैल्यू और इसकी वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आई, इसकी वैल्यू, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, माइनस आई और ये किसकी वैल्यू है, किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, तो कांटा राइट 4 इंटू आई 4i प्लस 5 3 जा 15i प्लस 6i माइनस 25i। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 6 25, तो 25i माइनस 25i। ठीक है, इसको आप इंप्लाइज करके लिख सकते हो। या इक्वल टू करके भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 0, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्यूशन। इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 इंटू इस फॉर्म, ये भी नॉन रियल नंबर है, मैं इसको लिख सकता हूं -1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -9 को भी ऐसे लिख सकता हूं -1 इंटू 9 माइनस 3 इंटू यहां पे भी वैसी -1 इंटू 16। उसके बाद सेपरेट कर लो, तो ये क्या आएगा, -1 यानी रूट ऑफ -1 इंटू √4 प्लस 5 इंटू √-1 इंटू √9 माइनस 3 इंटू √-1 इंटू √16। और स्टूडेंट यहां पे भी आपको आई की जो वैल्यू आती है √-1 है, यहां पे पुट करना है, तो क्या मिलेगा 4 रूट ऑफ -1 यानी कितना होता है, आई होता है, तो ये आएगा 4i इंटू 4 की वैल्यू 2, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 2i प्लस 5 √9 यानी 3 और इसकी वैल्यू i, तो 3i माइनस 3 इसकी वैल्यू √16 की वैल्यू 4 इंटू इसकी वैल्यू i 4i, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 8i प्लस 5 3 जा 15i माइनस 3 4 जा 12i। ये होगा स्टूडेंट 8i 15 माइनस 12 3i विच इज इक्वल टू 11i।
तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट केस 2 एग्जांपल। ठीक है, ये आप लिख लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस टाइप, मान लो अभी किसी एग्जांपल में मुझे -13 दिखा है तो उसको इसी फॉर्म में लिखना है आपको स्टूडेंट, -1 × 13, और इसको सेपरेट लिखना है -1 × 13, तो ये आएगा √13 और इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, आई आती है, इस फॉर्म में लिखना आपको। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट यानी क्या होता है, प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट Z बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको पहले Z से डिनोट करता हूं, Z = 3 + I, ये हो गया। अभी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी Z बार क्या आएगा सुनिए, 3 प्लस के जगह माइनस, यहां पे भी सेम Z = 3 - I, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, देयरफॉर Z बार = 3 + I। यहां पे भी Z = क्या आएगा, √5 - √7I। यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, Z = A + BI, इस फॉर्म में रहता है ना, यहाँ पे -5 है, तो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट Z बार = क्या मिलेगा, -√5 और इस माइनस के जगह प्लस √7I हो गया। अभी इसको पहले स्टूडेंट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे -5 है, माइनस मैंने क्या बताया कि रूट में अगर माइनस साइन दिखा तो उसको इसी फॉर्म में लिखना आपको, -1 × 5। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, ये माइनस, इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, √1 × √5। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि √1 की वैल्यू क्या आती है, सॉरी √-1 की वैल्यू क्या आती है, I, तो ये आएगा -5I। इसका आंसर क्या है, -5 आ गया। तो मैं इसको Z के इसमें लिख सकता हूं, Z = -5I, दैट इज Z अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 - 5I, लिख सकता हूं ना, 0 - 5I। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा अभी, देयरफॉर Z बार = यही पे लिख रहा हूं ना, देयरफॉर Z बार यानी कॉन्जुगेट, Z बार यानी क्या होता है, कॉन्जुगेट, तो ये आएगा 5I + 5I यानी 5I। यहाँ पे 5I दिया है तो इसको मैं Z = ऐसा लिख सकता हूं 0 + 5I, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में। तो देयरफॉर इसका कॉन्जुगेट Z बार = 0 - 5I। ठीक है, √5 - I है, तो Z = √5 - I, देयरफॉर Z बार = क्या आएगा, √5 + I, ये हो गया कॉन्जुगेट। यहां पे भी देखो Z = क्या आएगा, √2 + √3I, देयरफॉर इसका कॉन्जुगेट प्लस के जगह माइनस, सिंपल है, √3I। यहां पे भी इसको मैं Z से कंसीडर कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर को, cos θ + I sin θ। ठीक है, तो देयरफॉर Z बार = क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos θ - I sin θ। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चन था। हमेशा याद रखो कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z बार होता है, Z बार = जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसको प्लस के जगह माइनस लिखना है और माइनस के जगह प्लस लिखना है। नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड A एंड B। ठीक है स्टूडेंट, उसके पहले एक तो ये सभी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट
बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहते ये बताया था आपको। कब रहते हैं? अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आई एंड मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ C प्लस डी आई। स्टूडेंट्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे? जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल रहेगा एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा b इक्वल टू d। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड रहती है स्टूडेंट तो मैं बोल सकता हूं कि दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट जो इक्वालिटी है वो हमको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे दो कॉम्प्लेक्स मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया था आपको कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम रहते हैं। तो उसमें भी आपको अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी तभी मैं बोलता था कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं देखो यहाँ पे भी मैंने इक्वेटी किए ना, रियल पार्ट इक्वल किए रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट इक्वल किया इमेजिनरी पार्ट के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल सिंपल है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? a प्लस 2b विच इज सॉरी प्लस 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i। अभी ऐसा कंसिडर कर लो स्टूडेंट्स कि ये जो 4 प्लस 6i है ना ये c प्लस di है और a प्लस bi जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो जिसमें i लगा रहता है वो रियल पार्ट रहता है, इसमें i किसमें लगा है? इसमें लगा है, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। जिसमें i लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट, तो ये 2ai और ये a प्लस 2b क्या है स्टूडेंट? ये रियल पार्ट है इक्वल टू 4 प्लस 6i। अभी मैंने क्या बोला कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई के फॉर्म में है ना। देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2ai को ऐसा लिख सकता हूं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे? जब इसका रियल पार्ट इसकी रियल पार्ट के साथ इक्वल रहेगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसकी इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल रहेगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं इक्वेटिंग, ऐसा भी लिख सकते हो बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑन इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, ऐसा भी लिख सकता हूं। मुझे क्या लिखना है? सेपरेट करना है। वी गेट क्या मिलेगा मुझे? ये इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल रहेगा, a इक्वल टू 4 और सॉरी a इक्वल टू 4 नहीं आएगा, ये पूरा रियल पार्ट है स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगा a प्लस 2b इक्वल टू 4। ठीक है, और इसका इमेज पार्ट इसकी इमेज से हटते तो 2a इक्वल टू 6। तो यहां से स्टूडेंट मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ना। a की वैल्यू कितने है? 6/2 यानी 3 और ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज a की वैल्यू 3 प्लस 2b विच इज इक्वल टू 4। तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड देयरफॉर b इक्वल टू कितने आ रहे? b की वैल्यू 4 माइनस 3 1 और ये 2 डिनोमिनेटर में आ रहे b इक्वल टू 1/2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई 3 और b की वैल्यू 1/2। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसको मिटा रहा हूं मैं। सेकंड वाला एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल में क्या है? a माइनस बी प्लस a प्लस बी इंटू आई इक्वल टू a प्लस 5i। देखो ये भी a प्लस बी आई के फॉर्म में है ना, तो मैं इसमें भी क्या लिखूंगा? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। वी गेट a माइनस बी रियल पार्ट है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिलेगा? a मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं
एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी इक्वल टू 5u। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। देखो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, मैं 1 को सॉल्व करता हूं तो a लेफ्ट हैंड साइड में माइनस a और ये राइट हैंड साइड में b, तो कांट आई राइट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0, a माइनस a मींस 0, b की वैल्यू 0 मिल गई स्टूडेंट। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, लिखो यहाँ पे पुट इन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज वैल्यू ऑफ b a प्लस वैल्यू ऑफ b की वैल्यू 0 इक्वल टू 5, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो देयरफॉर a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू मिल गई स्टूडेंट मुझे इस एग्जांपल में। हमारा सेकंड एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। अभी थर्ड एग्जांपल देखो, a प्लस b 2 प्लस i इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a i। कुछ नहीं स्टूडेंट, बस डराने का काम किया इस एग्जाम्पल में, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। देखो ये आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। ये b प्लस 1 है, इसको मैं ब्रैकेट दे रहा हूं क्योंकि इसमें i नहीं है, i नहीं यानी रियल नंबर है, तो b प्लस 1 को एक ब्रैकेट में डाल दो, प्लस 10 प्लस 2a इंटू i है, ये इमेजिनरी नंबर है। देखो a प्लस बी आई के फॉर्म में ये, लेकिन स्टूडेंट अभी यहाँ पे देखो इसका मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ये a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है, इसका मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो देखो क्या आएगा, a इंटू 2 2a प्लस a इंटू आई ai प्लस 2 इंटू b 2b प्लस b इंटू आई bi, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये एज इट इज आएगा b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखो इसमें भी रियल पार्ट कौन सा है, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट, तो 2a प्लस 2b ये रियल पार्ट हो गया, प्लस यहां से आई कॉमन a प्लस b इंटू आई ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये एज इट इज b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। देखो स्टूडेंट ये a प्लस बी आई के फॉर्म में, ये भी a प्लस बी आई के फॉर्म में, काइंड राइट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिख रहा हूं तो देयरफॉर 2a प्लस 2b इक्वल टू b प्लस 1, ये होगा इक्वेशन 1, और a प्लस b इक्वल टू 10 प्लस 2a ये होगा इक्वेशन 2। यहां से स्टूडेंट आप वैल्यू फाइंड कर लो, कोई भी एक इससे, कहां से मुझे वैल्यू मिल सकती है। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। देखो 10a प्लस 2b, ये b इधर शिफ्ट कर लो, तो 2b माइनस b इक्वल टू 1, कांडा राइट 2a प्लस 2b माइनस b यानी b विच इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 3। और ये स्टूडेंट्स a माइनस 2a को इधर शिफ्ट करो तो माइनस में आ जाएगा, प्लस b इक्वल टू 10, a माइनस 2a माइनस a प्लस b इक्वल टू 10, ये होगा इक्वेशन 4। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे b प्लस में, यहाँ पे प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन ये 4 है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फॉर्म 3, तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फॉर्म इक्वेशन 3। तो पहले थर्ड इक्वेशन आएगा 2a प्लस b
विच इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन, माइनस अभी फोर्थ इक्वेशन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट के बाद यहाँ पे साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो 1 माइनस 10 माइनस 9, 2a प्लस ए, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसल, अंडर राइट a इक्वल टू माइनस 9/3 मींस माइनस 3। ये वैल्यू मिल गई, मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, किसी भी इसमें पुट कर लो, 3 में पुट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे पुट इन 3, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज ये 3 है, 2 वैल्यू आप a की वैल्यू -3 प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू 1, देखो 2 2 जा -6 होता है, -6 में उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो +6, देयरफॉर b इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और b की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला एग्जांपल, इसको भी मार्क करके रख लो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे का एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, ये इस साइड का पोर्शन मैं मिटा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, देखो फोर्थ वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, a b i इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 12i। ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अभी इसमें देखो ये रियल पार्ट है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और इसमें रियल पार्ट 0 है। सॉल्यूशन, इसमें रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट, 0 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 प्लस a b i, ये हो गया रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, और ये भी रियल पार्ट है, 3a माइनस b का है, रियल पार्ट है, प्लस 12i, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a b इंटू i। अभी देखो a प्लस b है, a प्लस b है, तो क्या है, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली, वी गेट, क्या आएगा सुन यहां पे, वी गेट 3a माइनस b इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 1, और इमेजिनरी पार्ट 12 इक्वल टू ab। 12 इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 12 इक्वल टू ab। तो यहां पे b की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, देखो मैं इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 इंप्लाइज 3a इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है स्टूडेंट, 3a मिल रही है, b की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 3a मिल रही है, तो ये b की वैल्यू यहां पे पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज 12 इक्वल टू a की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू 3a, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, 12 इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 12/3, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर a इक्वल टू +-2। a की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि रूट है ना उसका, +-2, तो अभी मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू 2 आ रही है स्टूडेंट, एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर व्हेन, पहले प्लस ले रहा हूं, व्हेन x इक्वल टू +2, देन यहां पे पुट कर लो 3 इंटू, देन b इक्वल टू क्या है, 3a है, तो b इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू +2, तो b इक्वल टू, b की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 6 मिल रही है, एंड व्हेन a इक्वल टू -2, देन b इक्वल टू 3 इंटू -2, तो b की वैल्यू क्या मिल रही है, -6 मिल रही है, तो देयरफॉर a इक्वल टू +-2 एंड b इक्वल टू +-6, ये दो वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम फिफ्थ और सिक्स वाला क्वेश्चन लिख लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ देखो एग्जाम्पल फिफ्थ क्या दिया, फिफ्थ एग्जाम्पल में 1/a प्लस बी आई इक्वल टू 3 माइनस 2i ये दिया है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये आएगा 3 माइनस 2i और ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी आई, ठीक है। उसको नेक्स्ट में ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इंप्लाइज a प्लस बी आई इक्वल टू, पहले राइट हैंड साइड लिख रहा हूं और यहां पे 3 माइनस 2i लिख रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं स्टूडेंट, इसको ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये 1i जो है इसको मैं 0 प्लस 1i लिख सकता हूं, ये हो गया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हो गया स्टूडेंट्स प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और 0 प्लस 0i ये हो गया स्टूडेंट्स जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा आप 3 पॉइंट याद रखो। तो ये 1 क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको मैं 0 प्लस 1 प्लस 0i के फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, u बाई v के फॉर्म में या z1 अपॉन z2 के फॉर्म में, ये z1 है और ये z2 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन में है स्टूडेंट्स, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था। क्या करना पड़ता है बताओ, रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर से। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे देयरफॉर a प्लस बी आई इक्वल टू 1 अपॉन, रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर से, तो 3 माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, 3 प्लस 2i अपॉन 3 प्लस 2i, ये हो गया 1 इंटू 3 प्लस 2i, इतना ही आएगा 3 प्लस 2i अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 2i स्क्वायर। लेकिन आपको i स्क्वायर की वैल्यू पता है स्टूडेंट, क्या आती है, -1 आती है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो a प्लस बी आई इक्वल टू 3 प्लस 2i अपॉन 9 माइनस 2i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3 प्लस 2i अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 3, तो 3 प्लस 2i, 9 प्लस 3 12 होता है स्टूडेंट्स। ये 12 किसके डिवाइड में, 3 के भी डिवाइड में और 2i के डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूं 3/12 प्लस 2/12 इंटू i। 3/12 में कितना होता है स्टूडेंट्स 1/4 प्लस 2/12 यानी 1/6 इंटू i और a प्लस बी आई। अभी मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं इसको इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। देखो यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली। देयरफॉर a इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/4 एंड b इक्वल टू 1/6, b इक्वल टू 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं था, लिख लो आप इसको। इस एग्जांपल में देखो स्टूडेंट थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2 to the 4 होता है ना, मैंने 2i लिखा है, मिस्टेक हो गई मेरी, 4i स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 आएगा, तो 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है,
यहाँ पे भी 13 आएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा a प्लस बी आई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। a की वैल्यू 3/13 और b की वैल्यू 2/13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल का। देखो स्टूडेंट, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या दिया एग्जांपल, a प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई इक्वल टू 2 प्लस आई। अभी देखो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके अगर गया तो ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। a प्लस आई बी इक्वल टू 2 प्लस आई, और ये मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवीजन में चला जाएगा 1 प्लस आई। तो ये z1 हो गया स्टूडेंट हमारा, और ये z2 हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है आपको पता है। a प्लस आई बी इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज होता है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट्स। a प्लस देयरफॉर a प्लस आई बी इक्वल टू, a प्लस आई बी और a प्लस बी एक ही है, 2 प्लस आई 2 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 1 2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक स्टेप में, 2 इंटू 1 माइनस आई प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस आई स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 माइनस 2i प्लस आई माइनस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये यहाँ पे लिख दो, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, यहाँ पे पुट करना है। देयरफॉर a प्लस आई बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 माइनस 2i प्लस आई कितना आता है, माइनस आई, प्लस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 2 माइनस आई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो रियल पार्ट का एडिशन हमेशा रियल पार्ट के साथ होता है स्टूडेंट। तो ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस आई अपॉन 2। 2 किसके डिवाइड में स्टूडेंट्स, मैं आई को 1i लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, तो ये सेपरेट लिखो, दिया आएगा 3/2 माइनस 1/2 आई। और ये a प्लस आई बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी आई। सेम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3/2 एंड b इक्वल टू, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं a प्लस बी आई के फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं प्लस माइनस के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे प्लस है, तो b की वैल्यू क्या आएगी -1/2। तो ये एग्जांपल स्टूडेंट आप लिख लो 6 वाला। आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन तक, 1 से लेकर थर्ड तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसका मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। अगर ये क्वेश्चन, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो जो होमवर्क दे वो मैं आप सॉल्व करो और ग्रुप में भेज दो। थैंक यू। ये 2 होमवर्क दिए स्टूडेंट आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के हमारे जो क्वेश्चन हुए 1 से लेकर 3 तक, उस बेसिस पे मैंने ये 2 ही क्वेश्चन दिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में
और कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे तब मैं और होमवर्क आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने 2 ही होमवर्क दिए हैं, आप सॉल्व करो और ग्रुप में भेज दो। थैंक यू।